हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज फैमिली में आप सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं हमारे क्लास 9th के नेक्स्ट लेक्चर को। जो क्लास 9th में हमारा पहला चैप्टर मैटर यूनिवर्स सराउंडिंग चल रहा था और आज उसी का हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं मैटर की 4th स्टेट और 5th स्टेट। जैसे कि बेसिकली अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमने अभी तक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड द नेक्स्ट वन इज गैस। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टेट्स की जब हम चर्चा करेंगे तो हमें 2 नई स्टेट भी देखने को मिलती हैं, जिसमें से हम 4th स्टेट की अगर हम बात करें, देन 4th स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा एंड द नेक्स्ट वन इज बीईसी, जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। तो नई बात है ना, तो इसी को हम लेकर चलते हैं। तो फिर से एक बार क्विक रिमाइंडर कर लेते हैं, हमने बेसिकली कितनी स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी है? 3। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस। और अब हम नेक्स्ट के चर्चा करेंगे, दैट इज 4th स्टेट ऑफ मैटर एंड कॉल्ड प्लाज्मा। और इस 4th स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा, या फिर हम कह सकते हैं द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो, जैसे कि एक बेसिक एनर्जी चेंज हमें पता होता है, जिसमें क्या होता है कि एक सॉलिड जो है उसको अगर हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, हम उसको और हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी गैस को हम सुपर हॉट कंडीशन तक ले जाए, मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनिक हो जाते हैं, ग्लो करने लगते हैं। उसी स्टेट में उसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें कुछ समझ में आया कि प्लाज्मा स्टेट जो है वो किसी गैस की एक सुपर हॉट कंडीशन है, मतलब गैस जो है सुपर हॉट कंडीशन में वहां अवेलेबल होगी, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। तो देखिए, वन बाय वन आपको क्लियर कराते हैं। द प्लाज्मा इज, ध्यान से देखिएगा, प्लाज्मा इज सिमिलर टू गैस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये किसी गैस की सुपर हॉट स्टेज होती है, तो हम कह सकते हैं गैस के सिमिलर होती है। पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं ये आयंस से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि सुपर हॉट कंडीशन तक जब हम ले जाते हैं तो उसके पार्टिकल ब्रेक होकर आयंस बना देते हैं। और आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे जो चर्चा करेंगे, प्लाज्मा डज नॉट हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। जब भैया जब गैस के सिमिलर है तो हमें तो पहले से ही पता है कि गैस का ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही उसकी शेप। तब तक जब तक उसको किसी कंटेनर में बंद ना कर दिया जाए तब तक गैस की ना शेप फिक्स्ड होती है और ना ही वॉल्यूम। और जब प्लाज्मा गैस के सिमिलर है तो प्लाज्मा की भी कोई भी फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, अनलेस जब तक इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, जब तक हम उसको किसी कंटेनर में पैक ना कर दें तब तक उसकी कोई फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। आगे क्या लेकर गए सर? पहले इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दो, क्या कि कंटेनर में बंद करने से क्या हो जाएगा? भैया जब हम कंटेनर में किसी गैस को बंद करते हैं तो वो जो गैस है उसी कंटेनर की शेप ले लेती है, और उसके अंदर कितनी गैस है उसका अमाउंट भी फिक्स्ड हो जाता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, क्योंकि वो इनक्लोज्ड है, ना गैस अंदर जा रही है ना बाहर निकल रही है, तो वहां पर उसका वॉल्यूम और उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड हो जाती है। आगे लेकर चलते हैं। प्लाज्मा इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम। कि प्लाज्मा को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम। सर अभी तो आपने बताया था कि आयनिक है, फिर न्यूट्रल कैसे? तो भैया जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं उतने नेगेटिव भी तो अवेलेबल होते हैं, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो क्या कहा हमने कि प्लाज्मा इज डिफाइंड, प्लाज्मा को हम डिफाइन करते हैं एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है ना? और ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिमिलर से मतलब पॉजिटिव पार्टिकल का आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर चार्ज जो है वो सिमिलर है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे मीडियम कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। प्लाज्मा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स। याद रखिएगा, यहाँ अर्थ की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है यूनिवर्स की, क्योंकि अर्थ पर जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम हमें जो अपने आसपास ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो सॉलिड स्टेट में दिख रहा है। चलो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पर मैक्सिमम जो है वो वाटर अवेलेबल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वाटर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन सर प्लाज्मा, तो भैया प्लाज्मा अर्थ की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। और यूनिवर्स जो है ये बहुत सारे स्टार्स से घिरा हुआ है, और हमारे ये जो स्टार्स होते हैं ना जो ग्लो करते हैं, इंक्लूड अवर सन, हमारा सन जो ग्लो करता है ना बिकॉज ऑफ प्लाज्मा स्टेट, सन की भी जो ये जो ब्राइटनेस है वो प्लाज्मा स्टेट में होने की वजह से है। तो हमारे इस यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ तो मिलियंस स्टार्स हैं, और वो सारे के सारे किस स्टेट में? प्लाज्मा स्टेट में। तो यूनिवर्स की जब बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली अकरिंग स्टेट जो मिलेगी, जो सबसे ज्यादा स्टेट हमें देखने को मिलेगी, वो प्लाज्मा स्टेट मिलेगी। क्लियर हो जाएगा? तो हमने क्या बताया? प्लाज्मा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स। याद रखना बात यूनिवर्स की हो रही है, तब प्लाज्मा की बात की गई। प्लाज्मा अकर्स
नेचुरली इन स्टार्स। नेचुरली ये कहां पर देखने को मिलती है? स्टार्स में। आवर सन ऑल्सो ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। हमारा ये जो सन है ये भी प्लाज्मा स्टेट की वजह से ही ग्लो करता है, एंड प्लाज्मा इज फॉर्म बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स एंड सन। तो यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप प्लाज्मा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है, प्लाज्मा में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको थोड़ा सा हम और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड में जाएगा, टेम्परेचर को और हम इंक्रीज करेंगे तो ये गैस में जाएगा, और जब उस गैस को हम लेकर जाएंगे सुपर हॉट कंडीशन तक तो वो क्या है कि वो आयनिक हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो आयन से ब्रेक हो जाएंगे, एंड दैट इज द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। और रिवर्स स्टेट चलती है कि प्लाज्मा की स्टेट में जब उसको हम ठंडा करना शुरू कर देंगे तो पहले वो गैस में आएगा, गैस से वो लिक्विड में आएगा, लिक्विड से वो वापस सॉलिड में आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बेटा हमारी नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और उसको हम कहते हैं BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। सर ये बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट ये कैसा नाम है? तो भैया ये नाम हमें मिला है दो महान वैज्ञानिकों के नाम से। महान से मतलब आप ये समझ लो कि एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और एक दूसरा नाम जो वैज्ञानिकों की दुनिया में हर कोई जानता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर रिसर्च किया था, तब इसके बारे में बताया था। इसी वजह से इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को जो नाम मिला वो दोनों साइंटिस्ट के एक नामों के कॉम्बो से, उनके नामों को जोड़कर बनाया गया और नाम मिला बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड। तो देखिएगा ध्यान से, हम आपको एक बार रिकैप करवाते हैं इसके बारे में भी। द बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर, सॉरी, इसी को हम कहेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए, इट मे बी कंसीडर्ड एज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इस बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट को हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो भी देखिए। सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, किस किसने मिलकर बनाया इसके बारे में? सत्येंद्र नाथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बट प्रिडिक्ट अबाउट दिस स्टेट ऑफ मैटर, इस स्टेट के बारे में उन्हीं ने बताया था। दैट इज व्हाई इट गॉट इट्स नेम। यही रीजन था कि इसको इसका नाम मिला एज बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BEC। क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में? BEC। पूरा नाम क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। चलो एक और चीज बताते हैं इसके बारे में कि BEC हैज बीन ऑब्टेन्ड। ये BEC हमें मिला कैसे? तो ये हमें मिलता है रुबिडियम 87 को सुपर कूल कंडीशन में ले जाने का। जैसे प्लाज्मा किसी गैस को सुपर हॉट कंडीशन तक ले गए थे तब मिला था, तो ऐसे ही हम किसी सॉलिड को सुपर कूल कंडीशन तक ले जा रहे हैं। मतलब प्लाज्मा के ठीक अपोजिट जो हो जाएगा वो बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि BEC हैज बीन ऑब्टेन्ड, ये हमें मिलता है बाय कूलिंग द वेपर ऑफ रुबिडियम 87। एक एलिमेंट है रुबिडियम 87, उसको हम उसकी वेपर को हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, बाय द कूलिंग उसको हम ठंडा करेंगे एट सुपर लो टेम्परेचर। कहां तक? सुपर लो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाएगा बाय। और इसको किया किसने था? इसको किया था बेटा एरिक कॉर्नेल एंड कॉर्ल बीमेन ने। और कब? जून 5, 1995 को। तो हमने आपको क्लियर बताया कि ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको हमने BEC कहा, इसके बारे में बताया था बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसका दोबारा से जब बात की जाए तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया किस किसने? एरिक कॉर्नेल और कॉर्ल बीमेन ने। कब? 5 जून 1995 को। और कैसे? उन्होंने रुबिडियम 87 की वेपर को सुपर लो टेम्परेचर तक लेकर गए, तब हमें ये स्टेट देखने को मिली, दैट इज कॉल्ड BEC। आइए देखते हैं, जैसा कि अभी हम क्लियर कर चुके हैं हमारी सारी स्टेट्स के बारे में, तो इसको हम एक ओवरव्यू देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड से जब उसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड से और हीट करेंगे जो जाएगा गैस में, और गैस से वो कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा स्टेट। एंड रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो प्लाज्मा से गैस में, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और जब इसको हम लेकर जाएंगे सुपर कूल तब ये जाएगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, सॉलिड को जब हम सुपर कूल स्टेट तक ले जा रहे हैं तब हमें स्टेट देखने को मिलेगी BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड। चलिए इसको एक नोट के थ्रू हम और इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्लाज्मा और BEC जो है वो एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। तो देखिए ध्यान से कि प्लाज्मा एंड BEC हैव अपोजिट कैरेक्टर्स। क्यों? एक सुपर हॉट, एक सुपर कूल, एक सुपर हॉट, एक सुपर कूल, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। आगे देखिएगा, प्लाज्मा इज अ सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम्स।
क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा हॉट स्टेट में है तो उसके जो एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा, तो एक्साइटेड एटम्स होते हैं। वाइल कंडेंस स्टेट हैज सुपर कूल, जबकि ये जो BC है ये कैसे सुपर कूल कंडीशन में है और इसके जो पार्टिकल होंगे सुपर अनएक्साइटेड एटम्स। तो इसके जो एटम्स होते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल नहीं होती है, नेग्लेक्जिबल, ना के बराबर, या फिर ये कह लें कि होती ही नहीं है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं सुपर अनएक्साइटेड एटम्स। क्लियर हो जाएगा? तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए पार्ट में।